जय माता दी। आज शुक्रवार का दिन है। आज वैभव लक्ष्मी माता का सबसे प्रिय दिन है। माता आपकी सभी मनोकामना को पूरी करेंगे। प्रेम से कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा जय माता दी। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन संपत्ति ने जुड़ी कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। शुक्रवार के व्रत का माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत और पूजन किया जाता है। शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखने, पूजन करने और कथा सुनने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस व्रत को जो स्त्री पुरुष में से कोई भी रख सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हमेशा रहे तो इसके लिए ये व्रत रखना काफ़ी उपयोगी माना जाता है। तो आइए जानते हैं वैभव लक्ष्मी का व्रत कथा। एक शहर में बहुत से लोग रहा करते थे। सभी अपने अपने कर्मों में लगे रहते थे। किसी को किसी का परवाह ही नहीं था। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया माया, पर उपकार जैसे संस्कार कम हो गए। शहर में बुराई बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती, बेगरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में से शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की थी और संतोषी प्रभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करती थी और प्रभु भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करती रहती थी। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा। अब वो जल्दी से जल्द करोड़पति बनना चाहते हैं, इसलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप पर रोडपति बन गया, यानी रास्ते पर भटकते भिखारी जैसे उसकी हालत हो गई थी। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा, बेगरह बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्त के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, किंतु वो भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक माझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बरस रहे थे। उसका वैभ चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शक्ति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अंत शीला ने माझी बोली, क्या हुआ शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को तो लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माझी बोले, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अंत में तुम्हें देखने चली आई। माझी के अति प्रेम भरे शब्द से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वो बिलक बिलक कर रोने लगी। माझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छाँव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता। माझी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला और सुख की आस में उसने माझी को अपनी सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर माझी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी जी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है, इसीलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माझी कहने लगी, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है।
उसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। ये व्रत करने वाले की सब मनोकामना पूर्ण होती है, वो सुख समृद्धि और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखों खोली तो सामने कोई नहीं था। वो विस्मित हो गई। शीला ये सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वो विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गए। शीला को तत्काल ये समझते देर नहीं लगा कि ये माँ जी और कोई नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति की स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी जी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्री को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी। हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वो व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरे हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मनोभावत पति देना। जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी जी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का प्रति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगी। उसने तुरंत ही शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिया। घर में धन की बारिश आ गई। घर में पहली जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधिपूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। मन से बोलिए माँ वैभव लक्ष्मी जी की जय। सबसे पहले जानेंगे माँ वैभव लक्ष्मी जी का व्रत की शुरुआत कैसे करें। शुक्रवार के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद महिला शुद्ध होकर साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। सुबह मंदिर की साफ सफाई करना चाहिए और माँ लक्ष्मी का ध्यान करके सारा दिन व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा आप करें, संकल्प जरूर लें उस दिन। पूरे दिन आप फलाहार करके ये व्रत रख सकते हैं। चाहे तो शाम को व्रत पूर्ण होने के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद शुक्रवार को पूरे दिन व्रत रखने के बाद शाम को स्नान करें। पूजन करने के लिए पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। उसके बाद चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर वैभव लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और श्री यंत्र को तस्वीर के पीछे या बगल में रखें। माँ लक्ष्मी जी की पूजा में किन किन चीज़ों आप शामिल कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने मुट्ठी भर चावल का ढेर लगाएं और उस पर जल से भरा हुआ तांबे का कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर एक छोटी सी कोठरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रख लें। वैभव लक्ष्मी की पूजा में लाल चंदन, गंध, लाल वस्त्र, लाल फूल जरूर रखें। प्रसाद के लिए घर में गाय के दूध से चावल का खीर बनाइए। अगर किसी कारणवश खीर ना बन सके तो माँ लक्ष्मी को भोग में आप सफ़ेद मिठाई या फिर बर्फ़ी का भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी को ये भी प्रिय है। पूजा के बाद माँ लक्ष्मी साबत का पाठ करें। फिर वैभव लक्ष्मी मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। वैभव लक्ष्मी के व्रत में श्री यंत्र की भी पूजा करें। पूजा के वक्त श्री यंत्र को लक्ष्मी माता के पीछे रखें और पहले उसकी पूजा करें और उसके बाद भी वैभव लक्ष्मी जी की पूजा करें। उसके बाद व्रत कथा पढ़ें और फिर घी का दीपक से आरती करें। फिर कथा और पूजन के बाद मन ही मन में कम से कम 7 बार अपनी मनोकामना को दोहराएं और माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी का प्रसाद ग्रहण करके घर के मुख्य द्वार पर घी का एक दीपक जलाकर रखें।
जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का मन से धन्यवाद।